गजेंद्र मोक्ष। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारायण। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरिनाम उच्चारण आई। गज की टेर सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़ पगधारायण। चक्र सुदर्शन ग्राह सर काट्यो, गज के पंद छुरायणाम। भागवतम में 8वां स्कंद में मनवंतर की कथा का वर्णन है। मनवंतर एक काल की अवधि है। उस काल की अवधि में जो भगवान का अवतार होता है उसे मनवंतर कहते हैं। मनवंतर अवतार, भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं। युगावतार, पुरुषावतार, शक्त्यावेश अवतार, उनमें से एक है मनवंतर अवतार। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर वन था, उसमें एक हाथी रहता था और वो हाथी पूरे जंगल का राजा था। उसे गजेंद्र कहते थे। गजेंद्र पूरे जंगल का राजा हुआ करता था। विशालकाय शरीर वाला था, जिससे जंगल के बड़े बड़े पशु कांपते थे। गजेंद्र हाथी जब अपने घर से निकलता था तो बड़े बड़े हिंसक पशु अपने गुफाओं में छिप जाते थे और निर्दोष हिरन, खरगोश जैसे पशु निडर होकर घूमते थे कि जब तक हमारा बाप जिंदा है हमें कोई किसी का भय नहीं है। ऐसा गजेंद्र बड़ा बलशाली अपने साथ पूरी फौज लेकर चलता था। एक दिन की बात है, गजेंद्र अपने साथ हजारों पत्नियां, सैकड़ों बच्चे सबको लेके पिकनिक जा रहा था। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जब गजेंद्र की चलने की दमक से धरती डोल रही है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ते हुए, उन झाड़ियों को रौंदते हुए जिस वन से गजेंद्र हाथी गुजरता था वहाँ हाईवे बन जाता था। गजेंद्र हाथी चला विचरण करने। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी थी। पिकनिक की तैयारी पर निकले थे। अब गजेंद्र के बच्चे पत्नियों को पानी की प्यास लगी। उस वन में एक सुंदर सरोवर था। गजेंद्र अपनी पूरी फैमिली फौज को उस सरोवर के तट पर ले आया, जहाँ गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों को पानी पिलाने के लिए लाया था। गजेंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों को वहीं रोका और खुद सरोवर में उतरा। जैसे गृहस्थ वाले कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो रास्ते में ट्रेन रुकती है, तो गृहस्थ अपने बीवी बच्चों को वहीं बैठाकर खुद उतरकर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता है। वैसे ही गजेंद्र ने भी किया। गजेंद्र हाथी अपने बीवी बच्चों को वहीं सरोवर के तट पर, और गजेंद्र सरोवर में गया और सरोवर का जल सबसे पहले खुद पिया, फिर भी बीवी बच्चों को पिलाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर गजेंद्र सरोवर के जल से अपने बच्चों के साथ खेलने लग गया। अपने सूंड से सरोवर का जल को अपने बच्चों के ऊपर छिड़कने लग गया। ये भी ठीक है कि गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए। गजेंद्र ने जल अपने बच्चों के ऊपर डाला, जल उनके पत्नियों के ऊपर भी गिर गया और वे शर्माई, कहने लगी, अजी हम पर न फेंको। गजेंद्र की मस्ती और बढ़ गई और पत्नियों में अपनी पत्नियों में जल डालने लग गया और उठा कर जल फेंक रहा था। बड़ी तेज़ी से गजेंद्र उस सरोवर में घूम फिर रहा था। उस पूरे सरोवर का जल तेज गति से हिलने डुलने लग गया। दुर्भाग्यवश उस सरोवर में एक ग्राह मगरमच्छ कई सालों से रहता था, और जब सरोवर का जल आतुलित होने लग गया खूब, तो उस ग्राह यानी उस मगरमच्छ को क्रोध आया कि मेरे घर पर आके कोई ऐसा उत्पात करें, पानी पीकर निकल जाए तो ठीक है। और उत्पात वो मगरमच्छ ऊपर आया और गजेंद्र का पाँव को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी गजेंद्र को एहसास नहीं हुआ। वो तो मतवाला था, पत्नी और बच्चों के साथ खेलने कूदने से मस्त था।
जब ग्राह ने अपनी पकड़ मजबूत किया और अपनी ओर खींचने लगा, तब गजेंद्र को लगा कि कोई मुझको खींच रहा है। अब गजेंद्र का खेलना कूदना बंद और मगरमच्छ से घमासान युद्ध। भागवतम में वर्णन है कि गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों गजेंद्र की पत्नियों ने और बच्चों ने एक एक की कमर पकड़ पकड़ एक चेन बनाई गजेंद्र को खींचने के लिए, लेकिन वो प्रयास बेकार गया। इस दुनिया में आप किसी से कितना ही प्रेम कर लो, मौत से कोई नहीं बचा सकता है। अभी कोरोना में अच्छे अच्छे करोड़पति भी अपने को मौत से नहीं बचा पाए। बचाने वाला केवल भगवान कृष्ण हैं। वो तो संसार में जन्म मृत्यु से बंधन को भी उठा देते हैं। यद्यपि गजेंद्र में बहुत शक्ति थी, लेकिन गजेंद्र ऐसे सैकड़ों ग्राह को फेंक देता था। पर क्या करें, गजेंद्र अपने स्थान पर नहीं था, वो तो ग्राह के स्थान पर था। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये युद्ध पानी में हो रहा था। अगर ज़मीन पर हुआ होता तो गजेंद्र कितने ग्राहों को उड़ा देता। गजेंद्र हाथी की शक्ति घटती गई और ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। धीरे धीरे गजेंद्र डूबता गया। यह युद्ध 100 साल तक चला। सारे देवी देवता आकाश में आ गए युद्ध देखने के लिए। एक भी देवता नीचे नहीं उतरा कि ये दोनों झगड़ रहे हैं, इनको छोड़ा दूं। ये देवता भी कुछ मनुष्य जैसे होते हैं। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध 100 साल तक हुआ और ग्राह गजेंद्र को खींचते खींचते बीच सरोवर में ले गया। गजेंद्र अब पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन सिर ही बाहर बचा हुआ था। अब डूबने ही वाला था। गजेंद्र को पूर्व जन्म में की गई भक्ति से भगवान याद आ गए और वो श्लोक भी याद आ गया। तो बोला, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ये सूरदास ने एक ही पंक्ति में लिख दिया था। भगवान द्वारकाधीश अपने महल में हजारों लक्ष्मी के साथ भोजन कर रहे थे। जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, भगवान ने सब कुछ छोड़कर अकेले दौड़ पड़े गजेंद्र की रक्षा के लिए। तभी गरुड़ महाराज ने कहा, प्रभु मेरी पीठ में बैठो, मैं एक पल में पहुंचा दूंगा। गरुड़ मन की गति से उड़ता है। भगवान गरुड़ की पीठ में बैठकर जा रहे हैं। भगवान गरुड़ को बोले, गरुड़ और तेज चलो। आज भगवान को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गरुड़ की उड़ान भी धीमी लग रही है। तभी भगवान आते हैं। आकाश को फाड़कर, ब्रह्मांड को हिलाकर, धरती को डोलाकर आकाश गरजता है और क्या 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 प्रकृति में परिवर्तन होता है। भगवान विष्णु आए और गजेंद्र का उद्धार किया। अब बताओ, आपने ये वीडियो ध्यान से सुना हो तो बताओ, भगवान ने पहले किसका उद्धार किया, गजेंद्र का या ग्राह का? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। बेचारा परेशान हुआ गजेंद्र, भगवान को पुकारा गजेंद्र, भक्ति किया गजेंद्र, साधना किया गजेंद्र, स्तुति किया गजेंद्र, सारा काम गजेंद्र हाथी ने किया। और जब भगवान आए, भगवान विष्णु आए तो सबसे पहले ग्राह को मुक्ति दिलाई, बैकुंठ भेज दिया। बाद में 3-4 घंटे बाद गजेंद्र को बैकुंठ भेजा, जबकि ग्राह ने कुछ भी नहीं किया था। सारी मेहनत भक्ति साधना श्लोक गजेंद्र ने की और पहले बैकुंठ ग्राह को भेज दिया। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था जो भगवान का भक्त था। किसी कारणवश अगस्त्य मुनि के श्राप से उसको हाथी का शरीर मिला। तो भक्तों, इसको कहते हैं फिलोसॉफी कि पहले ग्राह का बैकुंठ जाने का कारण कि उसने एक शुद्ध भक्त के पैर पकड़े हुए थे, हाथी के, गजेंद्र हाथी के। इसलिए हम लोग संसारी हैं, हम क्या भक्ति साधना कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के भक्तों की सेवा करें और भक्तों के चरण पकड़ के रखें। हरि बोल।